हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को डिस्कस करेंगे एंड इसके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को एक दूसरा नाम भी कहा जाता है जो है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व बोर्ड एग्जाम में इससे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है जो 5 मार्क्स कंटेन करता है आपके बोर्ड पेपर में। तो 80 में से जो है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से ही होता है। तो एरिया अंडर कर्व अपने नाम के अकॉर्डिंग ही है कि जो हम लोग को कर्व दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक कर्व दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स। सपोज ये इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, इसका y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व दिया हुआ है एंड हम लोग से कहा जा रहा है कि x इक्वल टू यहाँ x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक का एरिया बताना है। ठीक है, तो इसके बीच का एरिया क्या बन रहा होगा? इसके बीच का एरिया जो बन रहा होगा वो ये शेडेड पोर्शन बन रहा होगा एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे यही इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो अगर देखें हम लोग इसमें तो क्या करते हैं ना, इसके लिए एक पतला स्ट्रिप यहाँ पे कट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको कह सकते हैं हम लोग कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का, इसको मान लेते हैं y एंड ये जो पतला स्ट्रिप कट की है ये मान लेते हैं dx। तो ये जो पतला स्ट्रिप है एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा एंड ये जो रेक्टेंगल का फॉर्म होगा उसका एरिया क्या होता है? y इंटू डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया कोई भी रेक्टेंगल का। तो यहाँ से आ गया y इंटू डी एक्स। अब इसी को अगर हम लोग a टू b इंटीग्रेट कर दें, a टू b इंटीग्रेट कर दें तो ये पूरा जो एरिया बन रहा है ना, अगर नामकरण करें कि a o b, तो ये जो पूरा एरिया बन रहा है a o b रीजन का, ये पूरा एरिया यहां से आ जाएगा। ठीक है, एंड इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों को सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 20 cos 2x वेयर x इज फ्रॉम π/6 टू π/3। आगे कहा जा रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 20 cos 2x फ्रॉम द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू π/6 टू x इज इक्वल टू π/3 एंड द x एक्सिस। तो अगर यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल टू 20 cos 2x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ हो जाएगा ये y एक्सिस, ये x एक्सिस एंड ये y। तो जो cos x का ग्राफ होता है उसी के लिए यहाँ पे cos 2x का भी ग्राफ होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू π/6 लें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर x इक्वल टू π/6 लें तो y का वैल्यू क्या है? 20 इंटू कॉस 2 इंटू π/6 होगा, यानी 2 से 6 करता है 3 टाइम्स में, यानी यहाँ से आ गया 20 इंटू कॉस π/3 और cos π/3 1/2 होता है, यानी यहाँ से आ गया 20 इंटू 1/2 यानी 10 आ गया। तो x π/6 लेंगे तो यहाँ पे y 10 है एंड अगर हम लोग x को π/3 लें तो y इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू कॉस 2 इंटू π/3, यानी यहाँ से आ गया 20 इंटू कॉस 2π/3 एंड कॉस 2π/3 का वैल्यू होता है -1/2। तो यहाँ से 2 कट से 20 काटें 10 टाइम्स में एंड यहाँ से आ गया -10, यानी x इक्वल टू π/3 पे -10 आ गया। एंड यहाँ पे अगर देखें तो cos जो 2x होता है वो जीरो कहाँ पे देता है कि जब अगर y इक्वल टू 0 लेना चाहें कि y इक्वल टू 0 कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि cos 2x 0 जहाँ पे हो रहा होगा वहीं पे y 0 हो रहा होगा, है ना। और 2x की फिलहाल बात किया जाए तो π/2 पे 0 होता है, यानी यहाँ से देख सकते हैं कि x इक्वल टू π/4 पे ये जो y है वो 0 हो रहा होगा, यानी जो ग्राफ लाई कर रहा है यहाँ पे अगर ये π/6
6 लें, यहाँ पे π/4 लें एंड यहाँ पे π/3 लें, तो ग्राफ इसी के बीच में है। यानी जो ग्राफ हम लोग का बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि π/6 पे, यहाँ पे अगर π/6, यहाँ पे एक लाइन ले लें 10 एंड यहाँ पे ले लें -10, तो जो ग्राफ होगा ये इसी के बीच लाई कर रहा है, 10 एंड -10 के ही। यानी ग्राफ जो हम लोग का इसका बनेगा वो π/6 से स्टार्ट होगा, जहाँ पे 10 इसका वैल्यू है, एंड π/3 पे ख़त्म होगा, जहाँ पे इसका -10 वैल्यू है। एंड इसका जो ग्राफ होगा ये ऐसे डाउन होते ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे ये ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। एंड हम लोग को इसी के बीच का एरिया निकालना है। यहाँ पे जो एरिया फॉर्म कर रहा है ना π/6 पे एंड π/3 के बीच में, इसी का निकालना है हम लोग को यहाँ पे एरिया। तो जो एरिया फॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये पूरा शेडेड पोर्शन जो हम लोग को ड्रॉ कर रहे हैं यही यहाँ पे फॉर्म कर रहा है एरिया, और इसी का हम लोग को निकालना है एरिया, है ना। तो जो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो जितना एरिया हम लोग का एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे भी है। जो हम लोग को कहा जा रहा है कि x = π/6 टू x = π/3 लेना है एंड दी एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे इसके इधर ऊपर एंड इसके इधर ये नीचे आ गया। तो अगर देखें यहाँ से तो जितना एरिया हम लोग को ये एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है। तो अगर हम लोग ऊपर का एरिया निकाल दें और 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग को एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। क्या बताए थे कि एक पतला स्ट्रिप कट करना है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक पतला स्ट्रिप कट करें इस पे ऐसे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा y, यानी यहाँ से आ जाएगा y dx, एंड लिमिट कहाँ हो जाएगा x का, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो dx क्या होगा, x का लिमिट यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी π/6 टू हो जाएगा π/4, तो यहाँ से लिमिट आ जाएगा π/6 टू π/4। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, y क्या था, यहाँ पे y था 20 cos 2x, तो यहाँ हो जाएगा 20 cos 2x साथ में dx, एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम π/6 टू π/4। अब 20 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 40, और cos 2x का फिर इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, एंड लिमिट इज फ्रॉम π/6 टू π/4, एंड यहाँ से अगर 2 से 40 काटें तो यहाँ आया 20, यानी हो जाएगा 20 इंटू, अब यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, तो जब लिमिट पुट किए तो यहाँ हो गया sin 2 इंटू π/4 माइनस sin 2 इंटू π/6, 2 से 4 कटा 2 टाइम्स में एंड 2 से 6 कटा 3 टाइम्स में, यहाँ से आ गया 20 इंटू sin π/2 माइनस sin π/3, तो यहाँ से हो जाएगा 20 इंटू sin π/2 1 होता है माइनस sin π/3 होता है √3/2। तो यहाँ से जो एरिया हम लोग का आया, यहाँ से हो गया 20 इंटू 1 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है वो लिख लेते हैं ना। तो हम लोग को दिया हुआ है कि जो ग्राफ हम लोग को एरिया बन रहा है वो है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। तो क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर इसका एक रफ स्केच बनाएं तो यहाँ से हो जाएगा इसका रफ स्केच,
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से ये कुछ ये बनेगा ग्राफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का। एंड आई कहा जा रहा है कि ये एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4 के बीच लाई कर रहा है। तो एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये सपोज x इक्वल टू 1 है एंड ये x इक्वल टू 4 है। नामकरण कर लेते हैं, ये x इक्वल टू 1 लाइन है और ये x इक्वल टू 4 लाइन है। और साथ में कहा जा रहा है एंड दी एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बना जा रहा है। तो जो हम लोग को एरिया चाहिए वो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग का एरिया आएगा, अगेन क्या करेंगे, एक पतला स्ट्रिप कट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे पतला स्ट्रिप अगर मान लें ये पतला स्ट्रिप है, तो यहाँ हो जाएगा ये y एंड ये हो जाएगा dx। तो इसका जो एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ हो जाएगा y इंटू डी एक्स। एंड इसी को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना होगा, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग का यहाँ से एरिया आ जाएगा। एंड यहाँ से y क्या हो जाएगा, y यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर x, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू x है। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x। तो यहाँ से आ गया रूट अंडर x साथ में dx एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 टू 4। एंड रूट x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है क्या होता है, यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 है पावर में, x पावर 1/2 है, तो +1 साथ में डिवीजन में होता है 1/2 + 1। एंड इसका जो लिमिट दिया हुआ है ये इज फ्रॉम 1 टू 4 है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से हो गया x टू दी पावर 1/2 + 1 हो जाएगा 3/2 एंड ये भी हो गया 3/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 एंड यहाँ पे लिमिट हो जाएगा इज फ्रॉम 1 टू 4। एंड यहाँ से आ जाएगा 2/3 एंड अगर लिमिट पुट किए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 1 टू दी पावर 3/2 एंड यहाँ से आ गया 2/3 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एंड यहाँ से हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू पावर का अगर पावर के पावर में कुछ है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। एंड यहाँ से हो गया 2 इंटू 3/2 माइनस 1, 2 से 2 कटा एंड यहाँ से आ गया 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 3 एंड यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस 1 एंड यहाँ से आ गया 2/3 इंटू 7 एंड यहाँ से आ गया 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लोग को जो दिया हुआ है कर्व, वो कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो अगर हम लोग इसका रफ स्केच ड्रॉ करना चाहें तो हो जाएगा ये y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर हम लोग y स्क्वायर इक्वल टू 4x का एक रफ स्केच बनाएं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे लिखेगा। एंड फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं ये लाइन है, y इज इक्वल टू 3। एंड हम लोग को जो एरिया निकालना है वो निकालना है हम लोग को y इज इक्वल टू 4x यानी ये y एक्सिस यानी ये एंड y इज इक्वल टू 3 यानी हम लोग को जो यहाँ पे एरिया चाहिए वो एरिया हम लोग को ये शेडेड पोर्शन जो है ना इसका निकालना है एरिया। तो यहाँ पे जब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया लिखें, जो हम लोग को निकालना है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ना पतला जो स्ट्रिप हम लोग कट करते थे वो पतला स्ट्रिप अब इस बार हम लोग ऐसे कट करेंगे, यहाँ पे जो है ऐसे कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा x
लेंथ इसका अगर बात किया जाए तो यहाँ पे लेंथ इसका जो हो जाएगा वो x हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो विड्थ हो जाएगा वो हो जाएगा dy। तो जहाँ पे एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू डी वाई। अब यहाँ पे अगर y का लिमिट की बात करें तो y का लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ एंड y इज इक्वल टू 3 तक गया। तो यहाँ पे जो लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 0 to 3, एंड यहाँ पे x को अगर हम लिखें y के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो x को हम लोग इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये भी वेरिएबल है और यहाँ पे इंटीग्रेशन y के फॉर्म में है, तो इसीलिए x को लिखेंगे हम लोग y के फॉर्म में। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साथ में डी वाई एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3। अब ये 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ से हो गया 1/4। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है वाई स्क्वायर का, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3 एंड यहाँ से हो जाएगा 1/4। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो हो जाएगा ये वाई क्यूब अपॉन 3, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3। यहाँ से आ गया 1/4। अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट पुट करें, 3 भी कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा अगर अपर लिमिट पुट किए तो हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट पुट किए तो यहाँ से आ गया 0, एंड यहाँ से आ गया एंड यहाँ से आ गया 1/12 इंटू 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, एंड यहाँ से एरिया आ गया इसका 27 अपॉन ये 12 है तो ये कट जाएगा 3 से, है ना, ये कट गया, 4 3 जा 12 हो गया एंड 9 3 जा 27 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे एरिया आ गया 9/4 स्क्वायर यूनिट्स।